नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, इसमें कई सारे रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। इसको कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यह इसका 20वां संस्करण है। अब इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान पर कौन है? नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन आता है? नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पर, डेनमार्क सेकंड नंबर पे और स्वीडन थर्ड नंबर पे। तो नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। जो कोरिया, उत्तर कोरिया है, सबसे खराब स्थिति में है, उसे अंतिम स्थान हासिल हुआ है 180वां। भारत की बात करें तो भारत जो है 2021 में 142वें स्थान पे था, लेकिन 2022 में 8 स्थान नीचे गिर करके 150वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें पर है, 2021 में 142वें स्थान पर था। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2021, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021, मतलब दुनिया जो है वो सेना पर कितना खर्च कर रही है, इससे संबंधित रिपोर्ट है। कौन जारी करता है? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें बताया गया कि 2020 की तुलना में 2021 में पूरी दुनिया ने 0.7% ज़्यादा खर्च किया है सेना पर। टोटल कितना खर्च किया है? 2113 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग आप इसको मान सकते हैं 2 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गया। टू ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च किया है पूरी दुनिया ने। ठीक है, और जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 2.2% ये बनता है। सबसे ज़्यादा कौन से देश खर्च करते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं, अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, चाइना सेकेंड नंबर पे और भारत थर्ड नंबर पे आता है। और रसिया जो है वो 5वें नंबर पर है, चौथे नंबर पे यूके है। तो अमेरिका, चाइना, भारत, यूके और रूस, ये बनता है क्रम। भारत की बात करें तो भारत तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है। भारत ने कितना खर्च किया है पैसा? तो भारत ने 76.6 बिलियन डॉलर खर्च किया है 2021 में। ठीक है, जो कि विश्व के कुल सैन्य व्यय का लगभग 3.6% है। दुनिया के कुल सैन्य व्यय का 3.6% कौन खर्च करता है? इंडिया करता है। और ये हमारी जीडीपी का 2.7% है। तो हम अपनी जीडीपी का 2.7% मिलिट्री पर खर्च करते हैं। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी। इसमें क्या बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। उसकी ताकत इस बात से पता चलती है कि अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, या आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, वहाँ पहुँचने पर वीज़ा आपको मिल जाएगा। जितने ज़्यादा देशों में आपको बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब उस देश के पासपोर्ट की ताकत उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें जापान और सिंगापुर दोनों ही संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। मतलब कि यहाँ आप देखें तो जापान के जो लोग हैं वो 192 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। सिंगापुर के लोग भी जो हैं, जिनके पास भी सिंगापुर का पासपोर्ट है, वो 192 देशों में जा सकते हैं। तो जापान और सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे हैं, जर्मनी सेकंड नंबर पर। ठीक, अब यहाँ पर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो स्थिति है वो है रैंक 84 है, और हमारे जो लोग हैं वो 60 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो रैंकिंग है कितनी है? 84 है। इतना ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022। कौन जारी करता है? इसे जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे प्रसन्न देश कौन से हैं? सबसे दुनिया का खुश देश है कौन? फिनलैंड है। इसके बाद डेनमार्क। फिनलैंड सबसे खुश देश है, और ये पहली बार नहीं है कि फिनलैंड सबसे दुनिया का खुश देश है। ठीक है, और लगातार 5वीं बार फिनलैंड जो है इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत की बात करें तो भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 136वां है 2022 में, जबकि 2021 में 139वां था। तो मतलब 3 स्कोर हमने क्या किया? थोड़ा रैंक अच्छी सुधारी। तो 139 से हम आ गए 136 पे। 2021 में 139, 2022 में 136। दुनिया का सबसे दुखी देश कौन सा है?
तो वो है अफ़गानिस्तान 146। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान 146 पे है और इंडिया का स्कोर कितना है, स्थान 136वां है, मतलब 10 स्थान हम इनसे पीछे। तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ। इसमें क्या बताया जाता है कि जो ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स, मतलब कि जो देश हैं वो किस तरीके से हथियार खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जारी कौन करता है, वही सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें बताया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर्स कौन कौन से देश हैं, हथियार निर्यातक कौन से देश हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, फिर रूस, फिर फ्रांस, फिर चाइना, फिर जर्मनी। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी, तो तीन तो ध्यान रखिए, अमेरिका, रूस और फ्रांस। ये जो पांच देश हैं टोटल निर्यात का 77% के लिए यही रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं। ठीक है, आयातक की बात करें तो सबसे बड़े आयातक कौन रहे हैं पिछले 5 सालों में, तो सबसे बड़ा आयातक देश रहा है भारत, इसके बाद सऊदी अरब और इसके बाद रहा है मिस्र, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर चाइना। तो यहाँ पर भारत, सऊदी अरब और मिस्र, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। भारत, सऊदी अरब और मिस्र, इन पांचों देशों ने मिल करके 38% हिस्से के लिए ये जिम्मेदार रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा शस्त्रों का आयातक देश है। ऐसा नहीं कि भारत केवल आयात ही करता है। अच्छा हाँ, भारत को किसने सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई किया है, तो रसिया ने सप्लाई किया है। रशिया के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, फ्रांस आता है और फिर अमेरिका आता है। तो अमेरिका थर्ड नंबर पे है हमें हथियारों का एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, हमने सबसे ज़्यादा हथियार रसिया से लिया, फिर फ्रांस से लिया और फिर अमेरिका से लिया। भारत हथियारों को निर्यात भी करता है, इसमें हमारा 23वां स्थान है, 23वें सबसे बड़े हम निर्यातक हैं हथियारों के। और किन किन देशों को करते हैं, तो म्यांमार, श्रीलंका, आर्मेनिया, इन देशों को। हालांकि हम मेक इन इंडिया इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अब हथियारों के निर्यात में इंडिया की वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है, तो जहाँ पर आतंकवाद होता है वहाँ पर शांति तो होती नहीं, तो इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इस आतंकवाद सूचकांक में जो बताया गया कि इस्लामिक स्टेट ISIS दुनिया का सबसे घातक आतंकी समूह है, डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप है। अफ़गानिस्तान जो है वो सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश रहा है। दुनिया के 71 देश ऐसे हैं जो आतंकवाद से बिल्कुल ही अप्रभावित है, जैसे कि हमारा पड़ोसी भूटान, इसके बाद सिंगापुर है, UAE है, बेलारूस, ये टोटल मिलाकर के 71 देश हैं जो आतंकवाद से बिल्कुल ही अप्रभावित हैं। इनके लिए अच्छी बात है। अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। भारत की बात करें तो जो भारत है आतंकवाद प्रभावित देशों में 12वें नंबर पर आता है। ठीक है, भारत 12वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट है मेडागास्कर CDRI का नया मेंबर बना। CDRI क्या है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि जब भी आपदा आती है तो इंफ्रा को काफ़ी नुकसान होता है, तो एक गठबंधन बनाया गया जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा के क्षेत्र में काम करेगा, मतलब कि आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के निर्माण में काम करेगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2019 में की गई थी, जब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था न्यूयॉर्क में। और इसकी शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, और इसका जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो CDRI इसका मेंबर बन गया, तो फाइनली अब सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई, बढ़ करके 30 हो गई है। और इसके अलावा इसके जो 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके मेंबर भी हैं, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, UNDP। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे याद नहीं रखने। नेक्स्ट बात करते हैं UAE FATF की ग्रे सूची में शामिल। जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उसे FATF की ग्रे सूची में शामिल कर लिया गया। FATF की स्थापना कब हुई थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में पेरिस में, जब G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था तो वहीं पर हुई थी। ठीक है, अभी 2022 में मार्च में बैठक हुई थी FATF की पेरिस में, तो उसी में कुछ डिसीजन लिए गए। इसमें पहला डिसीजन ये था कि UAE को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए, जिम्बाब्वे को ग्रे सूची से बाहर कर दिया जाए, पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखा जाए। ठीक है, UAE को तो शामिल किया गया, जिम्बाब्वे को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया और पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखा जाए। पाकिस्तान इतना खुशनसीब है 2018 से ये इसमें बना हुआ है, जो क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग करता है, टेरर आतंकवाद का वित्त पोषण करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है। तो टोटल 23 देश ऐसे हैं जो ग्रे सूची में अभी शामिल हैं।
ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश हैं? तो ब्लैक लिस्ट में जो देश हैं वो यहाँ पर 2 देश आप देखने को मिलेगा, ईरान और उत्तर कोरिया। ईरान और उत्तर कोरिया ब्लैक लिस्ट में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है रूस यूक्रेन टकराव। तो आपने देखा कि यूक्रेन की जो महत्वाकांक्षा थी कि वो नाटो का मेंबर बने, तो इस वजह से रसिया को लगा कि हमारे दरवाजे पे ही नाटो की जो सेना होगी वो आएगी, हमें आंख दिखाएगी। तो इस वजह से रूस ने क्या किया, अटैक किया, और फाइनली ये जो वॉर है 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ, और इसको अपना मिलिट्री ऑपरेशन इसने स्टार्ट किया था। कभी भी औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा तो नहीं किया, मिलिट्री ऑपरेशन बोला इसको। पर्पस क्या था कि जो यूक्रेन है उसका डीमिलिट्राइजेशन किया जाए, मतलब वहाँ पर जो सैन्यकरण है उसको ख़त्म किया जाए, और नाटो की सेना तो बिल्कुल ही ना आने पाए। ठीक है, तो ये टकराव की स्थिति बनती है। तो अब तक बहुत सारी दिक्कतें आई, 65 लाख लोग से ज़्यादा यूक्रेन छोड़कर भागे, हमारे लोग भी वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको भी बाहर निकाला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत पीटी के लिहाज से नहीं है, पीटी के लिहाज से यहाँ पर जो बनेगा वो मैप में आपको देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व के शीर्ष 10 शक्तिशाली देश। अभी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, दुनिया के शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों की सूची जारी की गई। तो पहला देश कौन सा है? अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा है रूस। तो रूस, अमेरिका, चीन और रूस ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे हैं। इंडिया को इस लिस्ट में कहाँ रखा गया? टॉप 10 में तो नहीं है, इंडिया इसमें आता है 13वें नंबर पर। ठीक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी किस देश की है? तो अमेरिका की है, 20.93, मतलब 21 ट्रिलियन डॉलर की है। हमारी जीडीपी तो अभी 3 ट्रिलियन डॉलर की है, लगभग थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, तो हमसे 7 गुना ज़्यादा जीडीपी है अमेरिका की। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें आप देखेंगे टोटल 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है, और इसमें 43 स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, 43वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को 55 देशों में। टॉप 1 मतलब फर्स्ट कौन है फर्स्ट पोजीशन पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। सेकंड नंबर पर यूके है। इंडिया का हमने बात कर लिया, 55 देशों में 43वें नंबर पर इंडिया आता है। क्लियर। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। कौन जारी करता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक? तो इसे जारी किया जाता है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। द हेरिटेज फाउंडेशन एक थिंक टैंक है, वाशिंगटन डीसी स्थित एक थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। इसमें अगर बात करें तो जो दुनिया की सबसे ओपन इकोनॉमी है वो कौन सी है? वो है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। भारत की बात करें तो भारत को इस इंडेक्स में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131वां स्थान हासिल हुआ है, 131वां। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। कौन जारी करता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्योंकि जहाँ पर भी भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें रैंकिंग की बात करें तो कोई भी देश पूर्णतः भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी देश पूर्णतः भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। तो इसमें टॉप पर कौन आता है? तो टॉप पर आप देख सकते हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये तीनों ही देश फर्स्ट नंबर पे हैं। मतलब यहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। ये नहीं कह सकते आप कि यहाँ पर बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है लेकिन सबसे कम है। तो डेनमार्क और फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये तीनों ही देश फर्स्ट नंबर पे आते हैं। भारत की बात करें तो भारत जो है वो 85वें नंबर पर है, और भारत और मालदीव इन दोनों को एक ही स्थान प्राप्त हुआ है 85th। और जो सूडान है, दक्षिणी सूडान, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है क्योंकि लास्ट नंबर पर है 180वें नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्गा पूजा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। अभी हाल ही में यूनेस्को की बैठक हुई दिसंबर 2021 में, उसमें 140 देशों की कुल अगर अब तक देखेंगे तो 140 देशों की 630 विरासतों को इसमें शामिल किया जा चुका है, और इस बैठक के दौरान 47 नई विरासतों को शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, जिसमें हमारे देश में जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है, स्पेशली कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से हमारे देश में अब तक 14 जो चीज़ें हैं उनको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया जा चुका है। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले रामलीला,
2008 में देखेंगे तो 3 चीज़ें हैं जिनको शामिल किया गया था, रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चारण और कुट्टियतम, ये संस्कृत नाट्य कला है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रम्मन, जो कि गढ़वाल हिमालय मतलब उत्तराखंड साइड में, और मुडियट्टू ये केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच है। कालबेलिया राजस्थान का ये लोकगीत है। छऊ नृत्य ये पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य है जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल यहाँ पर प्रचलित है। लद्दाख का जो बौद्ध मंत्रोच्चारण है वहाँ पर। संकीर्तन ये मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन है, ढोल वादन मतलब ढोल बजाया जाता है और नृत्य भी किया जाता है। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला ये, और योगा 2016 में। इसके अलावा नवरोज़ 2016 में, नवरोज़ जो है वो पारसी धर्म का एक त्यौहार उत्सव, नवरोज़ उत्सव। और यहाँ पर कुंभ मेला 2017 में और कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में। तो अब तक हमारे यहाँ पर 14वीं ये ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। टाइम मैगजीन 1927 से किसी एक व्यक्ति को या किसी संस्था को या जो भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में अनाउंस करती है। तो जो 2021 का है वो किसे इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, वो है एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं और जो टेस्ला उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। बाकी ट्विटर को भी उन्होंने अभी परचेज बाय कर लिया, हालांकि डील अभी फाइनल नहीं हो पाई है। गांधी जी को भी 1930 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस टाइम मैगजीन ने और भी कुछ लोगों को हीरोज़ ऑफ द ईयर, इंटरटेनर ऑफ द ईयर इस रूप में भी सम्मानित किया है। तो हीरोज़ ऑफ द ईयर वैक्सीन वैज्ञानिकों को जिन्होंने वैक्सीन बनाया है, मिरेकल वर्कर्स के नाम से इनको संबोधित किया गया। इंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो, ये अमेरिकी गायिका हैं, इंटरटेनर ऑफ द ईयर। और एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स, सिमोन बाइल्स ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द ईयर। तो जो डिक्शनरीज़ हैं वो कुछ शब्दों को वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस करती हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो वैक्स वर्ड है उसे वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है। वैक्स का मतलब होता है वैक्सीनेशन या वैक्सीन। और यहाँ पर देखेंगे आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसिवियरेंस, परसिवियरेंस का मतलब होता है धैर्य, दृढ़ता, तो परसिवियरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ध्यान रखना एग्जाम में आपसे पूछा क्या गया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पूछा है या कैम्ब्रिज का पूछा है। बाकी और यहाँ पर डिक्शनरीज़ हैं जैसे कि मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी है, तो यहाँ पर वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कॉलिन्स डिक्शनरी है, तो यहाँ पर है NFT को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। NFT का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो है ये, इसमें आप देखेंगे तो कितने देश इसमें शामिल हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो देशों की संख्या तो लगभग 191 के करीब में है, 195 सॉरी। और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो कौन है, USA है। फर्स्ट नंबर पर कौन, USA आता है। इंडिया की बात करें तो जो भारत की स्थिति इसमें है वो है 66वें नंबर पर, भारत की स्थिति 66वें नंबर पर आती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है इसमें वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में। नेक्स्ट बात करें विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, जो फोर्ब्स मैगजीन है उसने दिसंबर 2021 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी किया। इसमें अमेजन की जो संस्थापक रहे हैं जेफ बेजोस, उनकी वाइफ, पूर्व पत्नी, हालांकि डिवोर्स हो चुका है ना अब, उनका नाम है मैकेंजी स्कॉट, उनको सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ। पहले तो एंजेला मार्केल हर साल होती थी, लेकिन पिछले 18 सालों के इतिहास में यह मात्र तीसरा अवसर ऐसा है जिसमें एंजेला मार्केल को पहला स्थान हासिल नहीं हुआ। ठीक है, तो मैकेंजी स्कॉट फर्स्ट नंबर पे आती हैं। सेकंड नंबर पे भारतीय मूल की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, कमला हैरिस। और थर्ड नंबर पे आती हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लिगार्ड। इंडिया की बात करें तो इंडिया से इसमें 4 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है, आप देख सकते हैं। हमारी भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, इनको 37वां स्थान हासिल हुआ। HCL के CEO जो हैं रोशनी नडार मल्होत्रा, इनको 52वां स्थान प्राप्त हुआ। बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 100, इनको 72 स्थान प्राप्त हुआ। और यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनी न्यायका या नायका, इसकी जो संस्थापक है फागुनी नायर,
इनको 88वां स्थान प्राप्त हुआ। तो 4 नाम आप जरूर ध्यान रखना, कौन कौन से हो गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, और सेकंड नंबर रोशनी नडार मल्होत्रा, थर्ड नंबर किरण मजूमदार शॉ, और चौथा नंबर है फागुनी नायर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया था 2015 में। पहले इसमें केवल ब्रिक्स कंट्रीज़ ही थे, बाद में इसमें और भी देशों को शामिल किया गया। अभी हाल ही में कौन बना है, मिस्र बना है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, जो मिस्र जो है शामिल होने वाला इसमें चौथा नया देश है। तो फाइनली 5 पहले थे और 4 ये हो गए, तो टोटल अब एनडीबी में कितने देश हो गए, 9 देश हो गए। बाकी 3 कौन कौन हैं, तो बाकी 3 यहाँ पर बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, और यहाँ पर चौथा हो गया मिस्र, ठीक है। बाकी तो ब्रिक्स हो गया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र। इस तरीके से टोटल 9 देश हो गए। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। इसमें बताया गया कि कौन से शहर जो हैं वो महंगे हैं, कौन से शहर सस्ते हैं रहने के लिए। तो आप देख सकते हैं इज़राइल की जो राजधानी, या हालांकि राजधानी तो जेरूसलम मानते हैं, इज़राइल का शहर का ये तेल अवीव जो है वो विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तेल अवीव है। और जो पेरिस है, और पेरिस और सिंगापुर ये दोनों सेकंड नंबर पे आते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन है, सीरिया की राजधानी दमिश्क दुनिया का सबसे सस्ता शहर है। अहमदाबाद जो है वो सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में शामिल है। अहमदाबाद को सबसे सस्ते शहरों में रखा गया है। 173 देशों में लास्ट में उसे मिला है 167, ठीक है। तो 167वें नंबर पे आता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021। विश्व प्रतिभा रैंकिंग ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD और वर्ल्ड कंपैरेटिवनेस सेंटर इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कई फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, स्विट्ज़रलैंड है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, स्विट्ज़रलैंड है। 2020 में भी 2021 में भी स्विट्ज़रलैंड टॉप पर रहा है। भारत की बात करें तो भारत कहाँ पर आता है, भारत 56वें नंबर पर आता है। भारत 56 पोजीशन पे आता है। किस रैंक में, तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में। नेक्स्ट है बारबाडोस विश्व का नवीनतम गणराज्य बना। बारबाडोस आपको जहाँ पर पूरा कैरिबियन द्वीप समूह है ना, वहाँ पर एक छोटा सा देश आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, ब्रिज टाउन है। इस पर भी क्या था, अंग्रेज़ों का कब्जा था, एक तरीके से उपनिवेश था। जिस तरीके से हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पर 396 लगभग 400 सालों के ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई। और अब वहाँ पर जो कोई महारानी ब्रिटेन की हैं एलिजाबेथ द्वितीय, उनका अब वो प्रमुख नहीं रहेंगी उस राष्ट्र की, अब उनका खुद का राष्ट्रपति होगा। और बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, सैंड्रा मेसन। कौन बना है, सैंड्रा मेसन, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021। इसमें यह बताया जाता है कि किस देश में रिश्वत लेने या देने की संभावना ज़्यादा होती है। कोई भी काम करवाना है तो वहाँ रिश्वत चलेगा, जोखिम की बात हो रही है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं तो सबसे कम जोखिम कहाँ पर है, तो डेनमार्क में है। सबसे कम जोखिम कहाँ पर है, डेनमार्क में। और फिर सेकंड नंबर पे आता है नॉर्वे। इसके बाद भारत की बात करें तो भारत कहाँ पर आता है, तो भारत का स्कोर जो है वो है 44। भारत का स्कोर कितना है, 44 है। तो स्कोर तो 44 है लेकिन रैंकिंग कितनी है, 82 है। ध्यान रखना, भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 82 है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में। नेक्स्ट है लेगाटम समृद्धि सूचकांक। लेगाटम समृद्धि सूचकांक जो है वो लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, लेगाटम इंस्टीट्यूट। इसमें बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है डेनमार्क। फर्स्ट नंबर पे कौन है, डेनमार्क। और सेकंड नंबर पे आता है नॉर्वे। और भारत की बात करें तो भारत जो है उसको एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शामिल किया गया है और इस रैंकिंग में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 2020 में लेगाटम समृद्धि सूचकांक में हमारी जो रैंकिंग थी वो 103वीं थी और 2021 में ये 101वें नंबर पे आ गया। तो 2 रैंक हमने सुधारा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स।
इसमें क्या बताया जाता है कि जो COP26 के दौरान जो टारगेट फिक्स किए गए थे कि दुनिया का जो ये पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको लेकर के कौन से देश कितना प्रयास कर रहे हैं, इसी आधार पे इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखना, टॉप 3 में कोई भी देश को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी देश इतना ठीक तरीके से प्रयास कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो टॉप 3 तो पूरा खाली है। अब इसके बाद चौथा नंबर आता है। चौथे नंबर पर किसको रखा गया है? डेनमार्क को रखा गया है। ठीक है, चौथे नंबर पर डेनमार्क को रखा गया और कजाकिस्तान जो है उसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया की बात करें तो ध्यान रखना, इंडिया हमेशा इसमें टॉप 10 में रहा है। 2020 में हम 9वें स्थान पर थे और 2022 वाले में हम 10वें स्थान पर आ गए और 2021 में भी हम 10वें स्थान पर थे। तो 2020 में 9वें, 2021 में 10वें, 2022 में भी 10वें स्थान पर हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और भी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021। वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021, इसमें आप फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? तो देख लीजिए यहाँ पर नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। तो नॉर्वे जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग रही है 18वीं। भारत की रैंकिंग है 18वीं। नेक्स्ट है यूनेस्को, श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, इसमें शामिल किया गया किसको? श्रीनगर को। और श्रीनगर जो है शामिल होने वाला इसमें छठा शहर है भारत का। बाकी 5 शहर कौन से हैं? तो बाकी जो 5 शहर हैं आप उनकी लिस्ट यहाँ देख सकते हैं। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर। तो ये 5 शहर हैं जिनको यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया था। मुंबई जो है वो फिल्म के लिए, हैदराबाद जो है वो पाक कला के क्षेत्र में इसको शामिल किया गया था। चेन्नई को उसकी समृद्ध जो संगीत परंपरा है उसके लिए शामिल किया गया था। ठीक है, जयपुर का चयन हस्तशिल्प लोक कला के लिए किया गया था और वाराणसी को म्यूज़िक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS ये क्वेकरली साइमंड्स की रिपोर्ट है, रैंकिंग इसमें बताया गया है। इसमें हम देख लेते हैं 2022 वाली है। इसमें ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किसके हैं? चीन के शामिल हैं और 116 विश्वविद्यालयों के साथ भारत दूसरे नंबर पर आता है। टॉप 5 विश्वविद्यालयों की अगर लिस्ट आप देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। इंडिया की बात करें स्पेशली, क्योंकि ये जो रैंकिंग बताई गई है वो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आता है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में है। और सेकंड नंबर पे आता है IIT दिल्ली, फिर आता है IIT मद्रास, फिर IIT बेंगलुरु और IIT खड़गपुर। ये टॉप 5 हैं जो कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है। तो फर्स्ट नंबर पे है IIT बॉम्बे, सेकंड नंबर पे IIT दिल्ली। ठीक है, बस इतना सही। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021। टाइम्स हायर एजुकेशन ये सबसे पहले 2011 में पब्लिश की गई थी, अब 2021 वाली रिपोर्ट जारी की गई है। इसका 11वां संस्करण है इसमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इसमें कौन से विश्वविद्यालय किस देश के हैं? तो अमेरिका के ही होंगे। और जो अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो लगातार 11वीं बार शीर्ष स्थान पर कायम है। इसमें भारत के 4 संस्थान शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो जो भारत का IISc बेंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसको 91 से 100 वाले रैंक ग्रुप में शामिल किया गया है। और ध्यान रखना, टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है IISc बेंगलुरु। ठीक है, बाकी 3 कौन से हैं? तो IIT बॉम्बे है, फिर है IIT दिल्ली और फिर है यहाँ पर IIT मद्रास। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी फर्स्ट नंबर पे हार्वर्ड है टोटल अगर आप दुनिया का देखेंगे, फिर है MIT मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, थर्ड पे आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसमें रैंकिंग की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से देश फर्स्ट नंबर पे हैं। तो यहाँ पर डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं। तो डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे है। भारत की बात करें तो भारत जो आता है वो 79th पोजीशन पे भारत को रखा गया है। भारत को कितने नंबर पे रखा गया? 79th पोजीशन पर। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जो है ये कौन जारी करता है?
तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेस्ट हंगर हेल्प, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिल करके जारी किया जाता है 2021 का। ये इस बार भी मिल के ही जारी किया गया। इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंडेक्स ध्यान रखना है, सूचकांक और रैंकिंग ध्यान रखना है। देखिए इसमें भारत की जो रैंकिंग है 2021 वाली में वो कितनी है, 101वीं है, और जबकि 2020 वाली रैंकिंग कितनी थी हमारी, 94 थी। तो 94 से हमारी रैंकिंग गिर करके 101 चली गई। तो भारत सरकार ने हालांकि इस रिपोर्ट का विरोध भी किया था, क्योंकि हालांकि बात तो खैर सही भी है, कोविड की वजह से बहुत से लोग जो है उनकी आजीविका ख़त्म हो गई। हालांकि सरकार के द्वारा जो राशन दिया गया उससे काफ़ी मदद भी हुई लोगों की, लेकिन फिर भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से तो थोड़ा कम ही था। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बेवजह में फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उसको बेच भी लेते हैं। आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, अगर आप सोचें तो सारे राजनीतिक, धार्मिक, आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन सबको हटा करके सोचें तो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बताया गया कि जो 2021 में भारत की रैंकिंग है वो 101, 101वीं है, और भारत की जो रैंकिंग है वो 2020 में वो 94वीं थी। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से भारत जो है वो भुखमरी की गंभीर स्थिति में है। सबसे ज़्यादा भुखमरी कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, सोमालिया में। और जो सोमालिया है वो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भुखमरी की भयावह स्थिति है। ठीक है, भुखमरी की भयावह स्थिति है। और हाँ, एक मिनट, यहाँ पर सोमालिया का कहाँ चला गया, यहाँ है। वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया है जो भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अफ्रीका जैसे जो देश हैं, शहर, पूरा देश, एरिया कह लीजिए, अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, ठीक है, जो सहारा के साउथ वाला इलाका है, वहाँ पर इसका स्कोर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। ठीक है, तो हम एक तरीके से जो खाना हम फेंक देते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो किसी के लिए वो शायद ज़िंदगी बचाने के भी काम आ सकता है। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। क्या नाम है संस्था का, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। अब इसमें रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है आयरलैंड, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रिया आता है। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया। भारत की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो 71st है, भारत 71वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपका जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण है वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।